गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन ऑब्जर्वर आईएएस प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं करंट अफेयर्स स्ट्रेटजी के इस सेकंड क्लास में। तो आज हम लोग बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और करंट अफेयर्स के पूरे जीएस के सिलेबस से हम टैली कराते हुए कुछ चीज़ों के ऊपर विचार करेंगे। अर्थात कोई भी घटना घटती है तो हमें कैसे पढ़ना है। आमतौर पर जो एक अवधारणा बनी हुई कि करंट अफेयर्स का मतलब कोई भी इंसिडेंट हुआ हम उसे रट लें या उसे याद कर लें, ये एक बहुत गलत अवधारणा है। मैंने अपने पहले लेक्चर्स में ही भी बात कही थी कि कोई भी घटना या इंसिडेंट आपके सामने होता है तो आप उसके बारे में हर चीज़ जाने, हर एस्पेक्ट्स को जाने और समझें। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे जीएस के पूरे सेगमेंट्स के बारे में। जैसे आप सब जानते हैं कि जीएस का जो पहला सेगमेंट है ये है पेपर 2, जिसमें आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री और सोशल इश्यूज को पढ़ते हैं। तो ये जीएस 2 है। फर्स्ट आपका ऐसे होता है और ये गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन, ये आपका जीएस 3 के नाम से जाना जाता है। फिर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपका जीएस 4 जाना जाता है। और 5th होता है आपका एथिक्स या अन्य और चीज़ें। तो अब इन्हीं के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। जैसे 2 महीने के करंट अफेयर्स को हमने लिया है। जनवरी महीने में सुभाष चंद्र बोस ने INA, इंडियन नेशनल आर्मी का जो वो झंडा फहराया था, उसकी वर्षगांठ मनाई गई। महान सोशल रिफॉर्मर ज्योतिबा फुले का बर्थडे पड़ा था, वो भी पूरे न्यूज़पेपर ने कवरेज किया। अभी 2 दिन पहले चमोली की घटना घटी है, चमोली की डिजास्टर, ठीक है। और कल 13 या 14 फरवरी को पल्स डे अनाउंस किया गया, 14 फरवरी 2021 को। पीटी में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता है उसके बारे में। ठीक, सोशल इश्यूज में एनीमिया के ऊपर रिपोर्ट जनवरी महीने में आई है और फेब महीने में हंगर इंडेक्स मतलब भूखमरी सूचकांक जारी हुई है। ठीक उसी तरह 15 साल हो चुके हैं आरटीआई एक्ट के, उसका पूरा रिव्यू रिपोर्ट आया है जनवरी महीना में। और J&K पॉलिसी, आज से 2 दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के पॉलिसी बनाई गई, जिसमें होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर से भगाए गए लोगों को फिर से वहां बसाया जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये सोशल जस्टिस में पॉस्को एक्ट को लेकर के कुछ बातें हम लोग करेंगे। पॉस्को एक्ट क्या है, बच्चों से रिलेटेड है। आयर में बात करेंगे इंडो चाइना। कल ही चाइना बॉर्डर से पीछे हटा है, पिछले 6-7 महीने से जो झगड़े चल रहे थे उसको लेकर के। और एक बहुत ही फेमस टॉपिक है इजराइल और मिडिल ईस्ट का डिस्प्यूट, जो पूरे साल चर्चे में रहा। तो सेकंड और थर्ड पेपर के इतने इंडेक्स हैं। फोर्थ पेपर में आते हैं तो टेक्नोलॉजी में कोविड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 2 टॉपिक हम कवर करेंगे कोविड से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 1 नेशन 1 कार्ड, एक देश एक कार्ड के बारे में। और बजट 2021 की कुछ थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट के सेक्टर में पॉल्यूशन के ऊपर रिपोर्ट आई है। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन में बैटरी चलित जो बातें हो रही हैं उसके बारे में। सिक्योरिटी में साइबर क्राइम और ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस और जो 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में। और फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में उत्तराखंड का हादसा चमोली वाला, या फिर टिड्डियों, ग्रास हॉपर्स अटैक के बारे में, ये सब तुरंत सारी बातें करेंगे। अर्थात इन सारे टॉपिक्स में से पीटी, मेंस, इंटरव्यू, एसे और ऑप्शनल का लिंक क्या क्या हो सकता है, आप इन टॉपिक से कैसे पढ़ेंगे और किन किन एंगल के ऊपर आपको ध्यान देना है, अब इसी की चर्चा हम आगे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। सब लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। जब ये बात आई तो अब हमें पीटी में क्या पढ़ना है। न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकला कि इस डेट को जनवरी 2 को या 1 जनवरी 2021 के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अखबार को पढ़े तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में निकला कि इंडियन नेशनल आर्मी ने आज ही के दिन सिंगापुर, मलाया, थाईलैंड जो एरिया है वहीं पर झंडा फहराया और दिल्ली चलो का नारा दिया और भी कई तरह की बातें। अब ये एक घटना घट गई, ये करंट का मैटर हो गया। अब इस चीज़ से हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या पढ़ना है तो हम बात करेंगे पीटी, मेन, एसे, इंटरव्यू और ऑप्शनल में इनका क्या क्या लिंक है उसके बारे में बात करते हैं। मेंस में जो होगा वो 25 वर्ड्स में आपको लिखना होगा, या 120 वर्ड्स में, या 250 वर्ड्स में, या स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में क्या लिखना है।
ठीक है, और उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जानेंगे इनकी विचारधारा क्या रही, अर्थात सुभाष बोस भारत की राजनीति में कोई उदारवादी है या एक्सट्रीमिस्ट या उग्रवादी है, कोई सोशलिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट है, कोई गांधीवादी है। तो सुभाष बाबू किस विचारधारा के थे, उनका योगदान कंट्रीब्यूशन क्या रहा। सोशलिज्म एक विचारधारा है उनके ऊपर। और फिर नेशनल प्लानिंग कमेटी 1935 में नेशनल प्लानिंग कमेटी इसको बोस ने बनाया था। और सोशलिज्म 1930 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी जयप्रकाश नारायण के अंडर में, तो उसमें भी ये काफ़ी हद तक एक्टिव रहे। इनकी एक बुक है, या कांग्रेस के हेड कब कब बने, या इन्होंने INA कैसे बनाया, और भी कई अन्य तरह की बातें। तो सुभाष बोस से इतनी सारी चीज़ें जाननी है, और यही आपके पीटी में आएगा, और यही आपके मेंस में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी 25 वर्ड में, या फिर 120 वर्ड में, या 250 वर्ड्स में। स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में भी सवाल बनेंगे। और फिर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में सवाल कैसे बनेंगे, तो सुभाष चंद्र बोस का योगदान या कंट्रीब्यूशन ऑफ SC बोस, या अभी तक जो बनने वाली बातें हैं बोस वर्सेस गांधी, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बोस और गांधी को कंपेयर करके आप किस रूप में देख सकते हैं, या रिवोल्यूशनरी मूवमेंट क्रांतिकारी आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका। जो भी आप देखेंगे मेंस में, तो यही सवालें बनती हैं। ये 2 सवाल अभी तक नहीं बने हैं, बाकी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब जैसे आपका इंटरव्यू में हिस्ट्री ऑप्शनल है, नहीं भी है, सोशल साइंस है, तो आपसे पूछेंगे कि आप क्या सोचते हैं, व्हाट यू थिंक अबाउट बोस, बोस के बारे में आप क्या सोचते हैं, या गांधी और बोस के बारे में आप कुछ कहिए, या नेहरू और बोस के बारे में कुछ कहिए। सबसे ज़्यादा ट्रेंड आजकल यही चल रहा है। या प्रेजेंट 2021 आइडियोलॉजी, वर्तमान में 2021 में जो आइडियोलॉजी चल रही है वो कुछ ऐसी ही चल रही है। तो अगर सुभाष चंद्र बोस इंसिडेंट घटना में है, तो सिर्फ आप अखबार पढ़ करके, न्यूज़पेपर पढ़ के आगे मत बढ़ जाइए। उसके बारे में जो भी उसका एक तो हिस्टोरिकल इम्पैक्ट है वो आप जानें, और प्रेजेंट सिनेरियो, वर्तमान परिस्थिति क्या चल रही है वो भी जानें। जैसे आज पूरे दौर में जिससे मोदी एरा में बात करते हैं, तो SC बोस एक हीरो के रूप में आए हैं, सरदार पटेल एक हीरो के रूप में आए। जितना बोस का कद ऊपर जा रहा है, नेहरू का कद नीचे जा रहा है। तो ये सब पार्टी बदलती है, आइडियोलॉजी चलते रहती है, लेकिन इसके ऊपर भी आपको व्यूज़ बनाने हैं, और 2 से 3 लाइन का एक आंसर आपके पास होना चाहिए। तो करंट अफेयर्स के इस पहले टॉपिक्स में अगर न्यूज़पेपर में एक बात निकलती है, तो आपको इतनी सारी बातें यहाँ पर ध्यान रखनी होंगी। अब लेटेस्ट एक घटना देखिए, 2 दिन पहले की घटना है। 14 और 15 फरवरी के बीच में अखबारों ने, न्यूज़पेपर ने कवर किया पल्स डे या दाल दिवस। अब ये छोटी सी आई, इसमें पल्स डे, अब उसने डे के बारे में आया, उसी समय उसमें अखबार में इंपॉर्टेंस भी आया, उसके बारे में हमें क्या पढ़ना है। तो अब पल्स डे, सिर्फ पल्स डे नहीं जानना है, पीटी में आप पढ़ेंगे तो 2 फैक्ट तो हो ही गया। इसके अलावा ये जो ज्योग्राफी का GS है वो भी आपको इसमें जानना होगा, अर्थात कहाँ कहाँ भारत में पल्स का प्रोडक्शन होता है, कितना प्रोडक्टिविटी है अभी, कौन सी मिट्टी चाहिए, और भारत सबसे ज़्यादा किन देशों के साथ दाल मंगाता है या दाल विक्रय करता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम ही हैं दालों के, और कंज्यूमर भी हम हैं। अब भारत में सबसे ज़्यादा दाल यूरोप के देश पोलैंड से आता है। अब ये फैक्ट भी न्यूज़पेपर में है, जनरली अभी तक किताबों में नहीं आया है। तो आप सिर्फ 3 फैक्ट ही ना पढ़ें, उसके साथ साथ ज्योग्राफी को भी जोड़ के पढ़ें। इसके अलावा दालों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने जो पॉलिसी अपनाई है, अन्य सारे पीटी में जब भी सवाल बनेगा तो 2 लाइन करंट होगा, 1 लाइन ज्योग्राफी होगा, 1 लाइन सरकार की पॉलिसी होगी। ये आपका पीटी का स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो सवाल आएंगे वो 25 वर्ड्स, 120 वर्ड्स, या फिर इससे ज़्यादा की संभावना नहीं है। उसमें आपसे पूछेंगे दलहन नीति, एक्सप्लेन पल्स पॉलिसी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की दलहन नीति के बारे में बताएं, या दलहन हेल्थ से कैसे जुड़ा है, या मॉल न्यूट्रिशन कंट्रोल करने के लिए, कुपोषण को कंट्रोल करने के लिए पल्स कैसे यूजफुल है। अब बात करते हैं, इसी का लिंक ऑप्शनल से है। अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो आपको सभी चीजें जाननी होंगी। एक्सप्लेन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पल्सेस
ये आपको 600 वर्ड्स में लिखना होगा। स्टेट लेवल की वर्ड लिमिट थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, बट एवरेज एक जो इंडिकेटर है प्लस माइनस 600 वर्ड्स का है। तो एक छोटी सी घटना घटी करंट अफेयर्स की, डे और अन्य और चीज़ें, लेकिन न्यूज़पेपर में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई यूएन ने शताब्दी घोषित किया है या भारत सरकार ने कोई पर्टिकुलरली मिशन चलाया है, तो आप उसके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स को भी जानें, आप उसके गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को भी जानें, और आप उसकी हर चीज़ को सोच में बनाएं एक पीटी और मेंस के लेवल पर। मतलब जहां फैक्चुअल नॉलेज पीटी है, वहीं मेंस के नॉलेज को आप 25 वर्ड्स या 120 या 250 वर्ड्स के फ्रेम में आपको सोचना होगा, उसके बारे में लिखना भी होगा, और फिर इसी से आपको एक्सप्लेन भी करना होगा। तीसरे सेगमेंट को लेते हैं। फरवरी सेकेंड वीक में घटना घटी, चमोली का डिजास्टर हुआ। चमोली उत्तराखंड का एक एरिया है, वहाँ बादल फट गए, कुछ लोग मर गए। अब पूरे अखबार में सारी चीज़ें आई। अब देखिए, जब चमोली की घटना आई तो तुरंत आप लिंक करिए कि ज्योग्राफी से है और ये डिजास्टर मैनेजमेंट से भी है, ठीक है। अब ये न्यूज़ में आया Feb 2021 और ये अभी तक कंटिन्यू है। अब इसके बारे में जो न्यूज़पेपर में आया वो क्या आया, डिजास्टर के केसेस, आपदाओं का कारण। दूसरा, न्यूज़पेपर ने कवर किया इफेक्टेड एरिया, कौन कौन सा एरिया कवर हुआ, और फिर इसका ज्योग्राफिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब भौगोलिक उत्तरदायित्व क्या रहा, और क्या इसके लिए कोई मैन मेड एक्टिविटी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रही। ये सारे अखबारों की, न्यूज़पेपर की आर्टिकल्स को देखें या न्यूज़ का कवरेज देखें तो लगभग यही इसका फ्रेमवर्क है। अब प्रश्न उठता है कि इस टॉपिक से हमें पीटी में क्या पढ़ना है, मेंस में और इंटरव्यू में। पीटी के लेवल में आपसे पूछेंगे कारण, मतलब बादल बार बार फटते हैं तो उसका कारण क्या है, मतलब कितना सेंटीमीटर स्पीड से बारिश होनी चाहिए जिससे बादल फटते हैं। आप देखिए, ये सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही बता पाएंगे, बाकी सारे लोग बता देंगे। ठीक उसी तरह हिमालयन एरिया के बारे में आपसे पूछेंगे कितने हिमनद हैं, बादल कब फटते थे, बादल कब कब फटे, या फिर इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी अपनाई है, वो तो बाद में आपसे पूछेंगे। कुछ अन्य और चीजें भी आपसे इसमें पूछ सकते हैं, ज्योग्राफिकल स्टेटस। तो ये आपका हो गया पीटी। अब बात करते हैं आपके इसी में मेंस की। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मेंस में आपको तैयार रहना होगा। अब ये छोटा टॉपिक है तो आपको सिर्फ पूछेंगे रेस्पॉन्सिबल फैक्टर या उत्तरदायी कारण, मतलब इस चमोली के डिजास्टर का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या रहा। मैक्सिमम आपको 20 वर्ड्स में या 120 वर्ड्स में भी आपको जानना होगा क्या ह्यूमन मैनमेड एक्टिविटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आज कल के न्यूज़पेपर को उठा करके देखें तो आपको तमाम वो बातें यहाँ पर दिखाई देंगी, जैसे जो पॉलिसी अपनाई गई है जिसके वजह से उत्तराखंड की यह त्रासदी हुई। अब आज कल परसों में आपका इंटरव्यू हुआ तो भी आपसे 2 से 5 लाइन बेस्ड आपसे आंसर पूछेंगे, क्या क्यों हुआ, अभी क्या स्टेटस है और रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है। या अगर आप उत्तराखंड के हैं पर्टिकुलरली तो आपसे कंपलसरी है ये प्रश्न बने। तो कहने का मतलब है कि एक छोटी सी घटना घटती है, इसका पूरा न्यूज़ कवरेज हम जैसे एक्सपर्ट देखते हैं कि न्यूज़ की रिपोर्टिंग क्या है, और दूसरा फिर उसमें से हम निकालते हैं कि पीटी में, मेन में, इंटरव्यू में और ऑप्शनल के लिंक में, जैसे ज्योग्राफी है आपका तो मोर देन 600 वर्ड्स का ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना होगा। तो यही है पीटी, मेंस और इंटरव्यू। जीएस के इस दूसरे खंड में इतनी ही सारी चीजें। अब बात करते हैं अगले खंड की। अब उसी की सिलसिले की आगे कड़ी आते हैं। एक आई एनीमिया की रिपोर्ट, ये जैन एरफॉब में आती रही। इसका लिंक जीएस सेकंड पेपर से है और यह एक सोशल इशू, सामाजिक विषय से है। अब जो रिपोर्ट आई उसमें रिपोर्ट कार्ड आया और उसमें वुमेन्स के स्टेटस के बारे में छपी अखबार में, और फिर उसके कुछ केसेस बताए गए कि भारत में एनीमिया बढ़ने का कारण क्या है, और उसी के साथ साथ कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी भी आई कि एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए सरकार की नीति क्या रही। कुल मिला के देखा जाए तो स्टेटस यही रहा, ठीक है।
अब बात करते हैं कि हमें एग्जाम में क्या पढ़ना है। ये तो न्यूज़पेपर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे तो लगभग इतनी ही सारी चीज़ें रहीं। आपको पढ़ना है इसके रिपोर्ट के बारे में कि एनीमिया को लेकर रिपोर्ट जो जारी हुई किसने की, उसमें क्या कहा गया है। उसमें स्टेट की कुछ रैंकिंग निकाली गई है कि भारत के इतने स्टेट में ये स्टेट टॉप पर है और ये स्टेट नीचे है। फिर उसका डाटा, उसका फैक्ट, उसका फिगर, उसकी एनालिसिस रिपोर्ट और फिर एक सरकार की नीति, मतलब एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कैसे कौन सी पॉलिसी बना रही है। जब पीटी में पढ़ेंगे तो इतने लिंक होंगे। अब देखिए ये करंट है, ठीक है, ये भी करंट है और ये आपका जीएस है। तो इस करंट को जीएस से आपको जोड़ के पढ़ना होगा। पीटी के सवाल इस पे डिपेंड होंगे। एक लाइन करंट का होगा, एक लाइन आपका जीएस का होगा और एक लाइन उसकी एनालिसिस होगी। अब बात करते हैं मेंस की। तो सबसे पहले 25 वर्ड्स में आपको लिखने की आदत डालनी होगी कि भारत में एनीमिया का कारण क्या है। फिर उसके बाद से वर्ड लिमिट जैसे बढ़ेगा क्वेश्चन का नेचर भी बदलेगा। क्या एनीमिया भारत में लिख के छोड़ देंगे, वहां आपको जानना होगा कि एनीमिया क्या है, कैसे है, किस तरह। जी नहीं, भारत में एनीमिया की क्या स्थिति है ये आपको जानना होगा। थोड़ा और इसका लेवल उठाए थर्ड स्टेज में तो 120 वर्ड और 250 वर्ड्स में आपको एनीमिया कंट्रोल पॉलिसी, मतलब भारत सरकार की नीति की एस्टीमेट करनी होगी, समीक्षा करनी होगी। ये सबसे स्कोरिंग होता है जिसमें आप अपने व्यूज को गवर्नमेंट की पॉलिसी से कंपेयर करके लिखते हैं। और जो कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, एक पर्सन के अंदर आईएएस बनने की एलिजिबिलिटी है या नहीं, अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, मैक्सिमम मार्क्स ये लाइन कवर करता है। अब जैसे आज, कल और परसों आपका इंटरव्यू हुआ तो यहां से भी वही सारी बातें पूछेंगी। लेकिन अगर आपका सोशियोलॉजी हुआ, अगर आपका सोशल वर्क हुआ यूपी में, अगर आपका एलएसडब्ल्यू बिहार में हुआ या अभी आप मेडिकल साइंस से रिलेटेड है तो आपसे पक्का सवाल सेंट्रल मतलब आईएएस लेवल और पीसीएस लेवल पर बनेगा ही। अब जैसे ऐसे है तो ऐसे से भी ये यहां पर सवाल बनेगा। जैसे वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं, 1200 वर्ड्स में अगर आपको लिखना है तो वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते करते आपको जहां पर वुमेन्स एम्पावरमेंट के नेगेटिव फेस को दिखाना होगा तो आप सबसे पहले बात करेंगे कि उनके हेल्थ और फैमिली स्टेटस में वुमेन्स बहुत नेगेटिव स्टेटस पे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण में है एक एनीमिया जैसी स्थिति। कहने का मतलब है कि एक छोटी सी घटना घटी एनीमिया, लेकिन उसका लिंक पीटी, मेंस, इंटरव्यू और एसे से कैसे है, इसका पूरा का पूरा फ्रेमवर्क आपके माइंड में होना चाहिए। अब अगले टॉपिक कर देखते हैं। अगला टॉपिक है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इसका लिंक जनवरी और फरवरी में लगातार चर्चे में रहा। लिंक जीएस थर्ड है, 2 लिख दिया है मैंने। और ये है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। अब जब न्यूज़पेपर में आया टॉपिक तो आया क्या कि आरटीआई के बारे में गवर्नमेंट की एक पार्लियामेंट्री कमेटी उसके एस्टिमेट कर रही है या उसके रिपोर्ट को रिव्यू कर रही है। इट मींस पिछले 15 सालों में आरटीआई को लेकर के क्या स्टेटस रहा, क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या पॉजिटिव पॉइंट रहा, क्या नेगेटिव पॉइंट रहा और क्या रिफॉर्म करना है, ये पूरा चर्चा बना रहा लगभग 1 हफ्ते तक। अब इस इंसिडेंट का, इस घटना का हमें कैसे पढ़ना है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पीटी की। तो रिपोर्ट कार्ड तो आ गया, तो सबसे पहले हमें जानना होगा आरटीआई एक्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ योर पॉलिटी। उसका स्ट्रक्चर मतलब उसकी संरचना क्या है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है तो उसके ऑर्गेनाइजेशन, उसके एस्टैब्लिशमेंट, उसके मेंबर, उसका वर्किंग ड्यूरेशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका हर चीज़ डिफाइन होता है। तो हमें उसके जानना है स्ट्रक्चर। सेंट्रल और स्टेट लेवल पर क्या अभी लिंक चल रहा है, इतनी सारी चीज़ें आपको जाननी होंगी। अर्थात ये आपका पॉलिटी है और ये आपका करंट है। तो जब ये करंट की घटना घटती है तो उसके साथ आपको पॉलिटी का ये विंग भी आपको उठा के पढ़ना होगा। तो जो पीटी में सवाल बनेंगे, 1 लाइन अपडेट रहेगा करंट का और 2 लाइन पॉलिटी से जुड़े होंगे और फिर उसमें आपको कंपेयर करके उसका आंसर निकालना होगा। मेंस की बात करें तो आपसे 25 वर्ड्स में आपसे पूछेंगे आरटीआई। फिर उससे थोड़ा और लेवल देखिए तो गुड गवर्नेंस एंड आरटीआई, मतलब अच्छे अभिशासन में आरटीआई का क्या रोल है। थोड़ा और ऊपर उठिए 250 वर्ड में तो गुड गवर्नेंस इंडिकेटर और फिर आरटीआई अचीवमेंट, रिफॉर्म और प्रॉब्लम, ये आपको 250 वर्ड्स में पूछेंगे। यहां पर आपको पूरी
पूरा स्पेस मिलेगा जहां पर आप इस पूरे पॉलिसी को ओवरव्यू करके अपनी बातें रख सकते हैं। सबसे स्कोरिंग होता है, आमतौर पर ये सभी लिख लेते हैं ये दोनों, लेकिन यहां पर प्लस 50% का मार्जिन आप अन्य स्टूडेंट से ले सकते हैं सिर्फ करंट अफेयर्स के बदौलत। अगर आपके उत्तर में इस करंट अपडेट का मतलब इस न्यूज़ के कवरेज का कोई पॉइंट्स नहीं है तो एग्जामिनर 30 से 40% मार्क्स देके आपको निपटा देता है। उससे ऊपर जाने में अर्थात 40 से 60% के बीच में मार्क्स लेके आने में इस अपडेट को उसमें इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। यही पॉइंट ऐसे में भी आएगा क्या कि अच्छा अभिशासन आरटीआई से कैसे जुड़ा है, गुड गवर्नेंस और आरटीआई में क्या लिंक है, ये आपको 1200 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। यहां पर ये सारी बातें आपके लिए यूजफुल होंगी। अब जिनका ऑप्शनल है तो ऑप्शनल में ये कैसे जुड़ा है, जिनका पब्लिक ऐड है, ठीक है, और पब्लिक ऐड से जुड़ी हुई चीजें हैं उसमें यूज होती हैं। आरटीआई जब भी लिखेंगे चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो या पब ऐड है उसमें इनका यूटिलाइजेशन होगा। गुड गवर्नेंस का कोई टॉपिक होगा उसमें आपसे पूछेंगे, या फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे बनेगा वो आपसे पूछेंगे। कहने का मतलब है पब्लिक ऐड और पॉल साइंस में इस टॉपिक का यूटिलाइजेशन होगा। तो ये था एक टॉपिक आरटीआई जिसका पूरा रिव्यू न्यूज़पेपर ने कवरेज किया। 2 महीनों में जो न्यूज़ आई उस न्यूज़ का यूटिलाइजेशन आपके पीटी मेंस और इंटरव्यू और एसे में इस लेवल पर होगा, और जो आपका ऑप्शनल है उसमें इसका यूज कैसे हम करेंगे इस बात की हमने चर्चा की। अगले टॉपिक को देखिए। टॉपिक है पॉस्को एक्ट। फैब 2021 में ये न्यूज़पेपर के द्वारा कवरेज किया गया सबसे सेंसिटिव इशू में से एक। इसका लिंक जीएस सेकंड से है, सोशल इशू, सामाजिक मुद्दे से। जो न्यूज़पेपर ने कवरेज किया वो था बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट, फिर इसके प्रोटेक्शन के लिए जो लॉज बनाए गए वो, और एक नया है कि अगर कोई बच्चा अपराध करता है, अगर वो क्राइम सेंसिटिव है तो उसको डेथ ऑफ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट भी दिया जाएगा। ये एक बिल्कुल नई चीज़ है जो न्यूज़पेपर में आई। कहने का मतलब है जो भी न्यूज़पेपर न्यूज़ की जो कवरेज है वो इन 3 न्यूज़ से रिलेटेड रही। अब प्रश्न उठता है कि हमें इनसे क्या यूटिलाइज करना है अपने एग्जामिनेशन के बारे में। तो जब पीटी पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप पॉस्को एक्ट पढ़ेंगे, ये क्या है, इसके क्या क्या प्रावधान है, प्रोविजन है, या फिर इसको जेंडर मतलब बॉयज में और गर्ल्स को लेकर के क्या किया गया है। कुछ नए अमेंडमेंट हुए हैं, नए अमेंडमेंट ये हैं तो वो कौन से हैं, और कोर्ट का जजमेंट क्या रहा, तो बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा। तो ये चीजें आपके गवर्नेंस में हैं और ये आपके करंट अपडेट में है। सवाल जब भी बनेंगे तो इन दोनों को जोड़ के बनेंगे कि पॉस्को एक्ट क्या है, कोर्ट का जजमेंट क्या आया है, और 2020 में क्या नया इसमें इंक्लूड किया गया है। अब बात करते हैं कि अन्य एग्जाम में इनका क्या अप्रोच होगा या एग्जाम के स्टेटस में। मेंस में सबसे पहले आपको 25 वर्ड्स में लिखना होगा कि पॉस्को एक्ट क्या है, या फिर बच्चे अपराध से कैसे जुड़े हैं। आजकल जो यूपीएससी और स्टेट लेवल का जो क्राइटेरिया है जो बेहद प्रैक्टिकल होता जा रहा है उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अपराधों में बच्चों की संलिप्तता एक बड़ा ही संवेदनशील कारण है, चर्चा कीजिए। सीधा सा सवाल है, लेकिन इसी तरह कंसेप्चुअल एक टॉपिक देके आपके अंदर के थॉट को एग्जामिनर जानना चाहता है, वो आपको लिखना होगा 120 वर्ड्स में कि क्या है चिल्ड्रन और क्राइम का सिनेरियो। फिर जो अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं या फिर जो कैपेसिटी बिल्डिंग या क्षमता निर्माण सरकार के द्वारा हो रहे हैं उसे आपको लिखना होगा, ये है 120 वर्ड्स में। या फिर इसके अलावा जो भी भारत में चिल्ड्रन प्रोटेक्शन पॉलिसी चल रही है उसे भी आपको 120 वर्ड में, या फिर इन सबको जोड़ दें तो इसका केसेस, कारण क्या है, स्टेटस, स्थिति क्या चल रही है, रिफॉर्म कहाँ करना है, ये है 250 वर्ड्स में। 250 वर्ड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि सबसे ज़्यादा जो नंबर यूपीएससी में मिलते हैं, आईएएस के एग्जाम में मिलते हैं, जिसमें आप अपने कुछ सुझाव देते हैं। और जिस दिन आपका इंटरव्यू पड़ा तो इंटरव्यू में लगभग यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। जरूरी होना चाहिए कि जब आपका इंटरव्यू हो तो ये सारी चीज़ें हों। ऐसे पॉस्को का एक जजमेंट आया जनवरी में और आपका इंटरव्यू है मई में, तो ऐसे सवाल नहीं आते। इंटरव्यू में मैक्सिमम जो सवाल होते हैं वो 2 दिन 3 दिन आगे के पीछे की सारी घटनाओं को ऑप्शनल से लिंक करके या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी से जोड़ के पूछते हैं।
तो जब आपका जनवरी या फैब में इंटरव्यू होता तो आपसे जरूर पूछते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शनल लिंक की। तो अगर आपका सोशियोलॉजी है, अगर आपका सोशल वर्क है यूपी में, अगर आपका बिहार में एलएसडब्ल्यू है, अगर आपका लॉ है, तो आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा कि पॉस्को है क्या, पहली बात। दूसरा, पॉस्को को लेकर के क्या प्रोविजन किया गया है। तीसरा, गवर्नमेंट चिल्ड्रन प्रोटेक्शन पॉलिसी क्या है। चौथा, कोर्ट्स के जजमेंट क्या है। और पांचवा, उसकी एनालिसिस रिपोर्ट। मैं आपको पहले भी कहता हूं कि कोई भी घटना घटती है, उसका फैक्ट, उसका फिगर, उसके डाटा, उसकी एनालिसिस और उसका रिपोर्ट, ये 5 चीजें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको ये 5 में से 1 या 2 चीजें ही पता है तो भी आप एग्जाम के फर्स्ट या सेकंड स्टेज में ही रह जाएंगे। हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो जाए, लेकिन बहुत नीचे के रैंक में होगा। तो जब भी आप इंसिडेंट को पढ़ें तो एकदम खाका क्लियर होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए कि पीटी में, मेंस में, इंटरव्यू में और ऑप्शनल में हमें क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक से। तो हमने बात की पॉस्को की, अब इसके आगे फिर बात करते हैं। एक और बात करते हैं आईआर के बारे में, सेंसिटिव इश्यू लेते हैं। इंडो चाइना रिलेशन बात करते हैं उसके, इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले ही चाइना बॉर्डर से अपने फोर्स को पीछे ले गया। लगभग 8 महीने से चल रहा है, अभी भी टिल कंटिन्यू है न्यूज में। लिंक इसका जीएस से है, जीएस 3 या आईआर से है। अब जब इसको पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको न्यूज में जो कवरेज आएगा क्या कि चाइना पीछे चला गया। लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप किसी भी आईआर के टॉपिक्स को स्ट्रक्चर में पढ़ें। क्या, एक तो हिस्टोरिकल रिलेशन कैसा रहा है हमारा, इसी हिस्टोरिकल रिलेशन में ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज भी आ जाएगा। जैसे चाइनीज कौन भारत में चीनी यात्री आए, कब आए, उनका नाम क्या था, हुएनसान फाहियान की किताबों का नाम क्या था, किस भारत के राजा के दरबार में आए, क्या उन्होंने लिखा, और भी कई तरह की बातें। फिर आफ्टर 47 क्या रिलेशन रहा, जैसे चाइना के बारे में पंचशील हमारी पॉलिसी है, हम कहाँ कहाँ चाइना के साथ सहयोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारे और उसके बीच में विवाद है। ध्यान रखिएगा, अखबारों में जनरली कॉपरेशन कभी नहीं छपता, हमेशा झगड़ा या हमेशा कोई रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं या फिर नई चुनौती क्या है। अब जब से चाइना चला गया है तब से लगातार कवरेज आ रहा है न्यूज़ में कि चाइना कैसे चुनौती बन रहा है या फिर प्रेजेंट स्टेटस क्या चल रहा है या वर्तमान स्थिति क्या चल रही है। देखेंगे तो सारे न्यूज़ की कवरेज इसी के इर्द गिर्द आपकी घूम रही है और मैक्सिमम जो सवाल न्यूज़ आ रहे हैं वो इसी पर होंगे। अब बात करते हैं पीटी में। हो सकता है आपसे पहला सवाल बॉर्डर डिस्प्यूट पूछ ले, जैसे गलवान घाटी कहाँ है, लद्दाख से किन एरिया पर है, पेंगोंग झील कहाँ है, अन्य और कई बातें। या फिर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर पूछे आपसे कि गलवान वैली कहाँ है, पेंगोंग झील कहाँ है, अक्षांश और देशांत पर भी पूछ ले, या कुछ अन्य और घटनाएं जो अभी और आज कल परसों में घट रही हैं उसके बारे में। पीटी का जो लेवल होगा या पीटी के जो स्ट्रक्चर होंगे वो इसी पर होंगे। मेंस की बात करते हैं तो हो सकता है गलवान वैली आपको 25 वर्ड्स में पूछ दे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बेहतरीन जो होता है उत्तर वो 250 वर्ड्स वाले होते हैं कि चाइनीज एक्टिविटी इंडिया के नेबर्स में कैसे ये सारे एक्टिव हो रहा है, कैसे वो सारी चीज़ें हो रही हैं और कैसे इफेक्टिव होते जा रहा है। मतलब श्रीलंका में कैसे इफेक्टिव है, म्यांमार में है, नेपाल में है, यहाँ भूटान में कैसे है, पाकिस्तान में आप देख ही रहे हैं, मालदीव में आप देख ही रहे हैं, बचा क्या। तो हर जगह चाइना इफेक्टिव हो रहा है, तो 250 वर्ड्स में आपको ये लिखना होगा। अब बात करते हैं एसे के बारे में। तो कभी भी जब एसे के सवाल आएंगे तो एसे यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है, ऐसे यहाँ से भी आ सकता है, ऐसे यहाँ से भी, बड़ा सेंसिटिव इशू है। और जब इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे तो चीन को आप चुनौती जो हमें दे रहा है आप उसको कैसे देखते हैं, या चीन, रशिया, ईरान और पाक भारत के अगेंस्ट कहाँ खिचड़ी पका रहे हैं, या फिर चीन अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है बाइडन के प्रेसिडेंट बनने के बाद, या चीन और कोरिया, नॉर्थ कोरिया से उसकी दोस्ती है और जापान से दुश्मनी कोई, इसमें भारत कहाँ है। और ऑप्शनल में अगर आपका पॉल साइंस और आईआर है तो वहाँ पर सारी चीज़ें पढ़नी है। कहने का मतलब है कि अब चाइना 8 महीने से करंट में है, एक्टिविटी में है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने माइंड को इस चीज़ के अनुसार ढालें पीटी, मेन और इंटरव्यू में, और जो भी करंट की घटनाएं घट रही हैं उसको आप समय के साथ इसमें ऐड करते रहें। आमतौर पर होता क्या है कि हर दूसरे तीसरे रोज घटनाएं घटती हैं और बच्चे लोग हर घटना को याद करना शुरू करते हैं। नहीं, आपको बस इतना जानना है
कि कोई भी घटना घटती है तो आपको अपडेट करना है, उसके पहले की घटनाएं सारे आपके पास होनी चाहिए। जैसे कल या परसों फिर कोई घटना घटी तो आप उसमें से 2 सारी चीजें जानें और इसमें जोड़ दें। अगला टॉपिक लेते हैं, सबसे सेंसिटिव और फेमस टॉपिक कोविड। अभी तक ये न्यूज़ कवरेज चल ही रही है। अब इसका लिंक जीएस के हर सेगमेंट से है। अब इसमें हमको पढ़ना क्या है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो हमने बनाई है। फिर भी यहाँ चर्चा कर रहे हैं कोविड है क्या, कोविड का प्रभाव क्या है, गवर्नमेंट कैसे इसको कंट्रोल कर रही है और अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या चल रहा है। ठीक है, इतनी सारी घटनाएं घट गई जो आपको पीटी के लेवल पर जाननी है। लेकिन जब आप मेंस में आएंगे, माफ करें, जब आप इतनी सारी घटनाएं घट गई जो न्यूज़पेपर कवर कर रहा है, अब पीटी के लेवल पर ये किस टाइप की डिजीज है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम क्या है, यही सवाल आया था। अन्य और चीजें पीटी के लेवल पर इतना है। इसी का जब आप मेंस पढ़ेंगे तो आप न्यूज़पेपर के कवरेज को देखिए, इतने सारे टॉपिक्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर न्यूज़ ने कवरेज किया। कोविड ने वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को कैसे इफेक्टेड किया, ये 120 वर्ड्स भी जा सकता है, 250 वर्ड्स भी जा सकता है। और पूरा इंटरव्यू तो अभी जो चल रहा है लगभग हर स्टूडेंट से कंपेयर करके पूछा जा रहा है कि ऑयल प्राइस कम हो रही है या नीचे गिर रही है, उसका कोविड से कोई लिंक है? बिल्कुल लिंक है भाई। कम्युनिकेशन ही नहीं रहेगा लॉकडाउन में तो तेल की खपत नहीं होगी। चाइना का पोजीशन बढ़ा है, अमेरिका का पोजीशन गिरा है। बाइडन के हार में, माफ करें, ट्रंप की हार में, बाइडन की जीत में कोविड भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। WHO बहुत बदनाम हुआ है या WHO बड़ा विवादित हुआ है। बायो टेररिज्म का खतरा उभर के आया है। वर्ल्ड के जितने रिलेशन है सब तहस नहस हो गए हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जबरदस्त रूप से उभर आई है। इंडिया का हेल्थ कार्ड एकदम लज्जाजनक, शर्मनाक है। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, वो अन्य चीज़ें भी इफेक्टेड हुई हैं। और कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद ब्राज़ील और फ्रांस और ब्रिटेन भी भारत से वैक्सीन मान रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जिस देश ने कभी हमारे ऊपर 200 साल हुकूमत की, वो हमसे कह रहा है कि भैया सुइया का दवाइया भेज दो हमारे पास। ये इससे बड़ी बात क्या होगी इमर्जिंग इंडिया। तो ये आपका मेंस होगा। मेंस में जैसा मैंने आपको कहा कि इन सारे इंसिडेंट को 150 या 250 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। ऐसे में जब भी बात होगी तो आपसे पूछ सकते हैं या पूछेंगे ही कि कोविड ने सिविलाइजेशन को चैलेंज किया तो कैसे किया। यहाँ पर आपको 1200 वर्ड्स में इस पूरे न्यूज़ कवरेज को, मतलब एक साल की घटनाओं को एक साथ जोड़ के रिप्रेजेंट करना होगा। अब बात करते हैं ऑप्शनल लिंक की। तो अगर आपका पॉल साइंस है, पबैड है, सोशियो है, ज्योग्राफी है या सोशल वर्क है या LSW है तो वहाँ कहाँ पूछेंगे। ध्यान से बातों को सुनिएगा। पॉल साइंस में सेंट्रल स्टेट रिलेशन कैसे इफेक्टेड हुआ, पबैड में गुड गवर्नेंस क्या रहा इसमें या ई गवर्नेंस कोविड कंट्रोल में, सोशियोलॉजी में बीमारियां या जो संक्रामक बीमारियां हैं एक नई बीमारी हो गई, ज्योग्राफी में कि एक ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज या टेम्परेचर का बीमारियों से क्या कंट्रीब्यूशन है या लिंक है, सोशल वर्क में सरकार ने इसको कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार की पॉलिसी अपनाई, कहाँ कहाँ उसमें लैकनेस या कमियां दिखाई दी। तो अगर आप यूपी दें, बिहार दें या फिर IAS दें, सब में अकॉर्डिंग टू सिलेबस इस करंट अपडेट का यूटिलाइजेशन होगा। आमतौर पर बच्चे लोग साधारण बातें लिख के चले आते हैं, उसमें गवर्नमेंट के, मैं फिर कह रहा हूँ, डाटा, फैक्ट, फिगर, एनालिसिस और रिपोर्ट नहीं होते, तो मार्क्स 40% के ऊपर नहीं बढ़ता। तो ये थी कोविड के बारे में सामान्य बातें। अब बात करते हैं अगले सेगमेंट की। अगला टॉपिक देखिए, ये इकोनॉमी का टॉपिक है, वन नेशन वन कार्ड। कल ही रिपोर्ट आई है 16 फरवरी को इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में, लगातार चल ही रही है। वन नेशन वन कार्ड को लेकर के गवर्नमेंट ने क्या अपनाई है। अब इसका लिंक है जीएस के 4th पेपर से जिसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास। लगातार न्यूज़ में है। न्यूज़ में जो आया वो था कि गवर्नमेंट ने क्या नई अनाउंसमेंट किया। अब ये एक इंसिडेंट हो गया, अब इसका रिलेशन कैसे होगा। उसमें रिपोर्ट में आया था कि पंजाब स्टेट ने इस अचीवमेंट को गेन कर लिया है और इसके जो प्रोविज़न हैं, इस प्रोविज़न को फुलफिल करने के बाद ये सारी चीज़ें उभर करके आएंगे। इसके ये बेनिफिट हो सकते हैं या इसके ये सिग्निफिकेंस है। ये हो गया आपका करंट। इतनी सारी चीज़ें रिपोर्ट में आई, लेकिन आपको इतना ही नहीं पढ़ना है। अब फिर आपको इसमें से जीएस के सेगमेंट में जाना होगा। आपको पीडीएस जन वितरण प्रणाली, NFSA, फेयर प्राइस शॉप, मदर डेयरी की तरह,
या फिर की फीचर्स ऑफ वन नेशन वन कार्ड स्कीम्स, कुछ मुद्दे जानने होंगे। जो सवाल बनेंगे वो आपके जीएस और करंट से जोड़ के बनेंगे। जनरली बच्चे इसको पढ़ लेते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं या इसको बहुत बाद में पढ़ते हैं, बट को रिलेट नहीं कर पाते, तो पीटी में उनके सवाल गलत हो जाते हैं। मेंस की बात करें तो मैंने बताया 25 वर्ड्स, 120 वर्ड्स, इससे ज़्यादा अन्य और आपको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इकोनॉमिक फैक्ट जानने हैं या गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस क्या है उसके बारे में जानने हैं। ऐसे में जनरली इससे कोई सवाल नहीं बनेगा। इंटरव्यू अगर आपका होता है तो स्टेटस ऑफ कैंडिडेट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो आप कैंडिडेट इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसका क्या स्टेटस है, उसके राज्य की क्या स्टेटस। सपोज करिए आप पंजाब से हैं या आप केरला से हैं या आप बिहार से हैं, तब आपको अपने राज्य का स्टेटस जानना होगा, या पर्टिकुलरली जो आपका डिस्ट्रिक्ट है अगर वो नेशनल न्यूज़ में है उसके बारे में जानना होगा। कुछ उसके पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट आपको बताने होंगे। कोई न्यूज अगर रिपोर्ट कार्ड आता है उसके बारे में जानना होगा, या पर्टिकुलरली आप स्टेट लेवल का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश ने अगर पर्टिकुलरली कोई अन्य और नई पॉलिसी बनाई है तो वो जानना होगा। तो कहने का मतलब है कि एक घटना घटती है तो उससे करंट के इस टॉपिक से जीएस के सारे सेगमेंट को जोड़ के ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। एग्जाम में क्या आएगा ये आप नहीं जानते हैं, बट आप एग्जाम के हर संभावित क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उसके लिए तो कम से कम अपने आप को तैयार रहें, और तैयार करने की यही आपकी रणनीति है। अगले टॉपिक को लेते हैं। पॉल्यूशन रिपोर्ट कार्ड लगातार जारी है अभी तक, मतलब 17 फरवरी तक न्यूज़ आती रही है। इसका लिंक जीएस के 4th पेपर से है। बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट, जैव विविधता और पर्यावरण से जो न्यूज़ में आया, क्या आया न्यूज़ में, यूएनएफसीसी रिपोर्ट आया, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की रिपोर्ट आई, और डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट दी। तो करंट में इतनी सारी चीज़ें आई। अब आपको क्या पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है रिपोर्ट में क्या कहा गया है, आपको पढ़ना है इंडेक्स में भारत को क्या दर्जा दिया गया, या फिर पॉल्यूशन का रैंक में क्या है, दिल्ली का क्या है, या भारत के कितने शहर पॉल्यूशन में बहुत ही बैड स्टेटस वाले हैं। और फिर उसका थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि यहाँ क्या है, पीपी जो रिपोर्ट्स आती है। अब फिर यहाँ से आपको एंट्री करनी होगी जीएस में। जीएस में जो इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी का सेक्टर है, मतलब उसके एलिमेंट, उसके टाइप, उसके केसेस, उसके इम्पैक्ट, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रही है पॉल्यूशन को लेके, ये आपका ट्रेडिशनल जीएस है। कहने का मतलब है ट्रेडिशनल जीएस और करंट अफेयर्स को दोनों को जोड़ करके आपसे सवाल पूछे जाएंगे पीटी में। मेंस की बात करते हैं तो सरकार की क्या नीति रही है, गवर्नमेंट की क्या कंट्रोलिंग पॉलिसी रही है 120 वर्ड्स में। जो नए रिपोर्ट आए हैं वो भी 120 वर्ड्स में। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे 120 वर्ड्स में, और 250 वर्ड्स में वर्तमान स्थिति, प्रेजेंट स्टेटस, जो रिपोर्ट कार्ड, इंडिया की पोजीशन, या फिर आप कोई सुधार करने का सुझाव देंगे। तो जो भी सवाल आएंगे वो आपके 250 वर्ड्स में आपको लिखने होंगे। जनरली सवाल 25 वर्ड्स में, 120 वर्ड्स में भी आते हैं, या फिर 250 वर्ड्स में भी आते हैं। इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं या कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं कि ये आएगा ये नहीं आएगा। अब बात करते हैं इसी में इंटरव्यू की। तो पॉल्यूशन से सिविलाइजेशन क्राइसिस कैसे आया, ये आईएएस में पूछा जा चुका है, या डेवलपमेंट एंड क्या पॉल्यूशन से लिंक करके। याद करिए मालदीव डूबने की बात कही गई है, इंडोनेशिया का भी एक आइलैंड डूबने वाला है, ठीक है, और भी जितने भी समुद्र के किनारे छोटे छोटे शहर हैं वो भी डूबने वाले हैं। तो वो बात कही गई कि डेवलपमेंट के लिए जो भी मैकेनिज्म हमने अडॉप्ट किया है, मतलब विकास के लिए जो भी रणनीति हमने अपनाई है, उससे सभ्यता का संकट, मतलब जो कुछ भी हमारी अचीवमेंट या उपलब्धियां हैं वो अब धीरे धीरे खत्म होने वाली हैं। अब हम क्या करें? तो ये बड़ा सेंसिटिव इशू था, इस वजह से आईएएस में 1200 वर्ड्स में ऐसे पूछा गया। अब जैसे आपका अगर इंटरव्यू है तो इसके बारे में आपसे जो भी स्टेट, रिपोर्ट, डाटा, फैक्ट, फिगर, ये आपसे पूछेंगे। ऑप्शनल अगर आपका है तो ज्योग्राफी में हर साल लिंक बनता है, निकलेगा। सोशियोलॉजी में अर्बनाइजेशन के बैड इम्पैक्ट या डेवलपमेंट के बैड इम्पैक्ट। फिर आपका सोशल वर्क रहे या पब एड रहे, तो पब एड में भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एक बार पूछा था क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन्वायरमेंट पॉलिसी, पब्लिक एड में ये सवाल आ गया, सर पीटने वाला था। हम लोगों को समझ में नहीं आया कि इसमें लिखना क्या है। तो उसमें यही लिखना है क्या कि गवर्नेंस के रूप में
एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसी अपना रही है उसके बारे में क्रिटिकली एनालिटिकल रिव्यू देने थे। मतलब 8 एक्शन प्लान को लेकर के गवर्नमेंट क्या क्या कंप्यूटर के माध्यम से कंट्रोलिंग का काम कर रही है उसको लिखना था। अब देखिए कहाँ इन्वायरमेंट का और कहाँ पब्लिक एड का। बट एग्जामिनर यही जानना चाहता है कि इतने बड़े मास स्केल पर वर्ल्ड लेवल में सोच पनप रही है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्टिविटी हो रही है, एक आम कैंडिडेट जान रहा है कि नहीं। जिसको प्रशासक बनना है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, कल को वो उस कुर्सी पर बैठेगा तो वो इस काम को कैसे करेगा। तो यही थोड़ी बहुत चीजें आपके अंदर देखी जाती हैं। इस वजह से पब्लिक एड में एक आध बार ये सवाल पूछ गए। तो ये था आपका पॉल्यूशन से रिलेटेड रिपोर्ट कार्ड जो अभी तक लगातार चर्चे में है, और ये आपका क्लासिफिकेशन कि पीटी मेंस और इंटरव्यू में आपको क्या पढ़ना है। और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके जीएस साइबर क्राइम को लेकर के। कल पार्लियामेंट में न्यूज़ कवरेज किया। क्या 15 फरवरी की घटना है। आपने हमारे संचार मिनिस्टर ने कई बातें कही, फेसबुक को लेके, व्हाट्सएप को लेके, प्राइवेसी को लेकर के कुछ बातें कही। तो साइबर क्राइम, ओटीटी को लेकर के लगातार बातें चल रही हैं। और जो कहा जा रहा है ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस, आजकल जो ये पोस्ट चल रहा है भारत विरोधी, या फिर जो चाइनीज इम्पैक्ट का एक असर दिखा जा रहा है, जो हमने ऐप वगैरह उसको बैन किए, टिकटॉक भी बैन हुआ, स्कैनर भी बैन हुआ, ये सब आपने देखा होगा। अब इस टॉपिक में से एक टॉपिक को किसी को लेते हैं जो अभी तक लगातार चर्चे में है या अखबारों में लगातार अनाउंस किया गया या कवरेज किया गया। कम्युनिकेशन मिनिस्टर का अनाउंसमेंट, डाटा प्रोटेक्शन की बात आई कि जो हमारे मोबाइल में डाटा है ये चुरा लेंगे, ये राष्ट्रीय सुरक्षा को मुद्दा बना रहे हैं और ये एक तरह से सभ्यता का अटैक भी कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें आपके न्यूज़पेपर में कवरेज की गई। अब हमें पीटी के लेवल पे क्या पढ़ना है उसकी बात करते हैं। तो जब हम पीटी के लेवल पर जब ये न्यूज़पेपर में कवरेज किया गया तो हमें जानना होगा सबसे पहले जीएस के इस चौथे सेगमेंट में सिक्योरिटी का जो चैप्टर है वहां पर कि क्या पॉलिसी है इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। उसी समय एक एक्ट आया, आईटी एक्ट। अब देखिए हजारों एक्ट हैं, उनको याद करना संभव नहीं, लेकिन जिससे भी हमारा नेशन इफेक्टेड होता है उसको याद करना पड़ेगा। तो आईटी एक्ट क्या है, कुछ इसमें नए अमेंडमेंट किए गए हैं वो क्या है, कोई नई एक्टिविटी आ रही है वो क्या है, और चाइनीज ऐप को बैन किया गया तो किस आईटी एक्ट के बेस बना करके किया गया। पीटी में देखेंगे तो एक सवाल आया भी था। पीटी का जो सवाल होगा वो इन्हीं 4-5 सेगमेंट्स के ऊपर होगा। बच्चे लोग क्या याद करते हैं, किस डेट को हुआ, कितने चाइनीज ऐप बैन हुए। कई सारे उत्तर प्रदेश की जो 2 कौड़ियों की मैगजीन है, रिपोर्ट आते हैं, छोटी छोटी मैगजीनें आती हैं, वो बच्चों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तरह तरह के घटनाओं को कलेक्ट करती हैं और चक्र में फंसा देती हैं। तो इन घटनाओं के चक्र से निकलिए और पूरी की पूरी एक पॉलिसी आपके माइंडसेट में होनी चाहिए कि कोई भी घटना जो नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करती है, इफेक्टेड करती है, उसका एक ओवरऑल आपके पास एनालिटिकल रिव्यू होना चाहिए कि किस कानून के तहत इसको बैन किया गया और कैसे इंडियन सिक्योरिटी इससे इफेक्टेड हो रही है, और सजेशन के रूप में कि इसको कंट्रोल करने की बात कहां होगी। अब जब मेंस में आएंगे तो सीधे आएंगे कि गवर्नमेंट की कंट्रोल पॉलिसी क्या है 125 वर्ड्स में, एक्ट आपसे 25 वर्ड्स में, आपसे सुझाव मांगेंगे, सजेशन, और सबसे ज्यादा 90% मार्क्स आपको सजेशन वाले सेक्शन में मिलेगा, और या फिर पूरा ओवरऑल एस्पेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे की बात करें तो अभी तक पूछा नहीं जा चुका है, लेकिन अब पूछा जाएगा ओटीटी इंपैक्ट के बारे में, या ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस या एंटी इंडिया फोर्सेस, या आज के अखबार में देखेंगे तो लोकतंत्र में राष्ट्रवाद का विरोध करने वाले तत्व, या डेमोक्रेसी एंड एंटी नेशनल एक्ट एक्टिविटी। कहने का मतलब है जो भाजपा का विरोधी है, जैसे अभी समथिंग कोई एक लेडी है रवि करके, 20-22 साल की लेडी है, सोशल वर्कर है, काफी चर्चे में है, उनकी रोल को आप कैसे देखेंगे। तो ये नहीं पूछे जाएगा कि भाजपा की नीति का कांग्रेस का या संबंध, जी नहीं, आपसे पूछा जाएगा जैसे पिछली बार पूछा गया, क्या डेमोक्रेसी में मैनेज्ड मीडिया का रोल, मतलब एक लोकतंत्र में मीडिया कंट्रोल कर देंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा। फिर अगला सवाल यही रहेगा क्या कि डेमोक्रेसी में एंटी नेशनल एक्टिविटी, मतलब लोकतंत्र में राष्ट्रवाद के विरोधी समझे जाने वाले गतिविधियां, और इसमें पूरा स्पेस होगा जिसमें स्टूडेंट्स को लिखना होगा
1200 वर्ड्स में ऐसे बहुत बेहतरीन टॉपिक है और पूरी उम्मीद है कि इस बार के आईएएस में और यूपी में जब तक योगी बाबा हैं तब तक तो पूरे चांसेस बन रहे हैं यूपी में इस सवाल के पूछे जाने के। इंटरव्यू में जब आपसे सवाल पूछेंगे तो ये सारे इंटरव्यू के सवाल इंपॉर्टेंट हैं और ये हमेशा रहेंगे। आपसे मिर्जापुर के बारे में कोई नहीं पूछेगा, आपसे स्पेशल ऑप्स के बारे में नहीं कोई पूछेगा, आपसे वेब सीरीज के अन्य चीज़ें नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और इसको कैसे रिफॉर्म करेंगे। ठीक है, और फिर जैसे आपका ऑप्शनल लिंक है सोशोलॉजी, सोशल वर्क, एलएसडब्ल्यू, पोल साइंस, वहाँ भी आपसे सवाल पूछेंगे क्या कि साइबर अटैक इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे इफेक्टेड कर रहा है। अगर उठा के देख लीजिए आईएएस में पूछा जा चुका है। ठीक उसी तरह साइबर अटैक चाइल्ड पोर्नोग्राफी सोशल प्रॉब्लम को कैसे क्रिएट कर रहा है, इस तरह की तमाम चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो आप इस करंट के एक्टिविटी को लोग इग्नोर कर देते हैं या एक दो लाइन पढ़ के रुक जाते हैं, ये बहुत गलत टेंडेंसी है। इसका यूटिलाइजेशन हर जगह हर सेक्टर में कुछ ऐसे होगा। लास्ट टॉपिक को देखिए, टिड्डियों का अटैक या ग्रास होपर अटैक्स दिसंबर जनवरी में सबसे चर्चित घटना रही। देसी कहावत है हमारे उत्तर प्रदेश में, बनारस के आसपास के इस एरिया में जाएंगे, राम जी के सुगा आक्रमण कर दिए, जिसको हम ग्रास होपर्स कहते हैं, टिड्डी कहते हैं। गांव में जाएंगे तो उनको मारा नहीं जाता है, बच्चे उसको पकड़ के धागे में बांध के खेलते भी हैं। लेकिन ये टिड्डी तो चलिए हमारे इंटरटेनमेंट का साधन है, लेकिन जब टिड्डियों की बारिश हो जाए और टिड्डियों का जब अटैक हो जाए तब क्या होगा। अब ये छोटी सी घटना घटी, माफ करें, ये बहुत बड़ी घटना थी और 1 महीने तक न्यूज़पेपर ने कवरेज किया। क्या कवरेज किया, ये टिड्डी ग्रास होपर अटैक्स कैसे कर रहे हैं और इनका इम्पैक्ट हो रहा है। जो न्यूज़ में आया वो में बहुत सारी बातें हैं। अब जब आप पीटी के लेवल पर जाएंगे तो आपसे पहले पूछेंगे कि ये अटैक क्यों हो रहा है। भाई ईरान से टिड्डी भारत की तरफ क्यों आ रहे हैं, पाकिस्तान भी अटैक मारे, इसका क्या प्रभाव पड़ा और इसको नियंत्रण करने के लिए सरकार की पॉलिसी कौन सी है। पेस्टिसाइड्स जैसे मान लीजिए डालते हैं तो कौन सी पेस्टिसाइड्स डालते हैं और उसका क्या असर पड़ता है। ठीक उसी तरह इनके कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और फिर गवर्नमेंट की करंट एक्टिविटी मतलब क्या है इस चीज को कंट्रोल करने में। ठीक उसी तरह अब आप ज्योग्राफी में एंट्री मारेंगे, टिड्डी या ग्रास होपर्स के प्रकार या भारत में जो टिड्डी पाई जाती हैं उसके बारे में या उनका प्रभाव या अन्य और चीजें जो कुछ भी आपको जाननी है, ये ज्योग्राफी का है, उसके बारे में जाननी है कि टिड्डी क्या है, कैसे है, किस तरह है और भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है। मेंस के बारे में बात करेंगे तो टिड्डियों के अटैक के क्या कारण है, 25 वर्ड्स में आपको यहां पर एक्सप्लेन करना होगा। फिर उसके इंपैक्ट डालने होंगे, ये 25 वर्ड्स या 120 वर्ड्स में भी आपको लिखना होगा। इसका स्वास्थ्य या हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ रहा है वो भी आपको डिफाइन करना होगा। या इससे फूड प्रोडक्शन, जैसे भारत ने आंकड़ा भी दिया, डाटा भी इशू किया कि इससे फूड प्रोडक्शन नीचे गिरेगा, फसल चट हो जाएंगे या फसल ये लोग चट कर जाएंगे। और फिर वो रिपोर्ट कार्ड भी इशू आई। ये सारे क्वेश्चन आपको नॉट मोर देन 120 वर्ड्स, ये आपको 120 वर्ड्स में ही डिफाइन करने होंगे। अब जब आपका इंटरव्यू पड़ेगा उसी समय आपसे ये सवाल पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि भाई ये अटैक क्यों हो रहा है, ये ईरान से यहाँ क्यों आए हैं, इनका क्या असर पड़ रहा है। अब थोड़ा सा और डिटेल, कौन सी पेस्टिसाइड्स डालते हैं भाई फसल के ऊपर और उसका हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। अच्छा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रहा है या गवर्नमेंट इसको कैसे कर रही है, थाली बजा के कर रही है या म्यूजिक सुना के कर रही है या पर्टिकुलरली आप राजस्थान से हैं तो वहां क्या किया जा रहा है। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि भाई टिड्डी क्या है, कैसे है, किस तरह है। या फिर आपसे इंटरव्यू में जो कुछ भी सवाल पूछेंगे वो इन्हीं लिंक से होगा। अब जैसे आपका ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, सोशल वर्क है, सोशल वर्क उत्तर प्रदेश के लिए या एलएसडब्ल्यू बिहार के लिए और 2 आपके आईएएस के लिए, उसमें आपको मेंशन करना होगा ये रिपोर्ट कि ये कारण है जिसके ऊपर से राम जी का सुग्गा या टिड्डी या ग्रास हॉपर्स ने अटैक किया और उसके इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो कहने का मतलब है कि न्यूज़पेपर में जब भी ये घटना घटती है, लगातार 15 दिन तक इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू ने जो न्यूज़ कवर किया उसका यूटिलाइजेशन यहाँ होता है। सबसे बड़ी समस्या आती है कि स्टूडेंट्स या बच्चे इस चीज़ को एकदम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब पेपर में ये सब सवाल आता है तो कहते हैं ना, हवा नहीं लगा, दिमाग काम नहीं किया। इसीलिए होता है कि आप तो ट्रेडिशनल जीके या जीएस की किताब पढ़ के एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। भारत जिस स्टेज से सर्वाइव कर रहा है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस
पॉलिसी से या जिस स्टेटस से सरवाइव कर रही है उसको कैसे वो समझ रही है और उसको कैसे सॉर्ट आउट कर रही है, अगर इसके बारे में आपका ऑब्जर्वेशन नहीं है तो बहुत समस्या होगी आपके पीटी, मेंस, एसे इंटरव्यू लेवल को क्वालिफाई करने में। तो ये थी ऑब्जर्वर आईएएस के इस टीम के द्वारा पिछले 2 महीने के कुछ चर्चित इंसिडेंट को जीएस के हर सेगमेंट के साथ जोड़ करके पढ़ने की, अर्थात कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक होता है तो हम उसको कैसे पढ़ें, यही सारी बातें कही गई हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ लिंक बताया है। अब जब क्लास शुरू होगी तब मैं आपको न्यूज़पेपर का कवरेज भी आपको दिखाऊंगा। पीटी भी के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट वो अलग रहेगा, मेंस के लिए क्या क्या सवाल बन सकते हैं वो अलग होगा, टेस्ट सीरीज आपका अलग होगा। ये जब भी क्लास बनेगा शायद 1 मार्च से जो बैच अनाउंस हो रहा है उसमें सारी बातें इसमें मेंशन होंगी। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत समझ में तो आ ही गई होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़े बहुत आपके अप्रोच का एक अलग से क्रिएशन हुआ होगा, आपका एक अप्रोच बना होगा। ठीक है, अगली क्लास कल होगी। कल भी किसी एक नए टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।